You know what time it is? Unpopular opinion time. काफ़ी समय बाद मैं ये वीडियो कर रही हूँ and a lot of my opinions in this video will be heavily controversial. Please don't hate me. Okay, so hey guys, I'm finally back with another video और इस बार I am going to bring to you unpopular opinions that might be controversial or that you all will hate me for part 2. इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने बनाया हुआ था, बहुत पहले बनाया हुआ था, आई बटन पे क्लिक करके आप जाके देख सकते हो. मैं वापस आ गई हूँ एक अच्छे खासे वेकेशन के बाद एंड let's just get started with opinion or unpopular opinion number 1. So let's start with unpopular opinion number 1. Now I don't know whether this is a genuine unpopular opinion or this is just my thoughts. आप लोग comment करके अपनी राय इस चीज़ पर ज़रूर बताइएगा. Number 1, celebrities should not be demonized for their fame or their fan base for that matter. क्योंकि कोई भी पब्लिक फिगर, चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप सिंगर हो, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे आप कोई कंटेंट क्रिएटर ही क्यों ना हो, कोई भी पब्लिक फिगर जब मेन स्ट्रीम हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है ओवर टाइम, देन उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ साथ एक बढ़ता हुआ फैन बेस नेचुरली आएगा. और फिर जब एक बढ़ता हुआ फैन बेस आएगा तो उस बढ़ते हुए फैन बेस के साथ काफ़ी हद तक एक टॉक्सिक फैन बेस भी जुड़ जाएगा जो उस पब्लिक फिगर के नाम पे तरह तरह की टॉक्सिसिटी इंटरनेट पे फैलाता रहेगा. ऑल्सो मेनी अ टाइम्स पब्लिक फिगर्स themselves are a victim of a toxic fan base or their own toxic fan base. इसलिए तो कई बार हम पब्लिक फिगर्स को देखते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हैं. कई पब्लिक फिगर्स अब्रॉड मूव करना चाहते हैं जस्ट सो मे बी दैट दे कैन हैव देयर ओन प्राइवेसी. कई पब्लिक फिगर्स हैं जो अपनी रिलेशनशिप्स को या अपनी फैमिलीज को काफ़ी लो की रखते हैं, डिस्प्ले नहीं करते ज़्यादा, बिकॉज दे नो दैट कि अगर उन्होंने कोई गलती की तो उनकी फैमिली को भी टारगेट किया जाएगा. ऑल्दो आई डू गेट वेयर द हेट इज कमिंग फ्रॉम, I do get where the sentiment is coming from rather that कि अगर कोई भी XYZ पब्लिक फिगर का फैन बेस कुछ भी इंटरनेट पे गंदगी फैलाता है या टॉक्सिसिटी फैलाता है उनके नाम पे, तो इनडायरेक्टली उस पब्लिक फिगर की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है. वो कहते हैं ना कि आई लाइक दिस पब्लिक फिगर पर उसका फैन बेस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है. ऑल्सो कई बार ना चाह के भी ना एक पैरासोशल रिलेशनशिप बन जाता है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सेलिब्रिटी. बिकॉज जो सेलिब्रिटी होता है या जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है या कंटेंट क्रिएटर होता है, वो एक तरीके से अपने फैन के लिए एक इंडिविजुअल की लाइफ में खुशियाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, एक एस्केप प्रोवाइड करने की कोशिश करता है फ्रॉम दैट इंडिविजुअल्स मंडेन लाइफ. और फिर जब आप एक सेलिब्रिटी का काम देखते हो और सेलिब्रिटी को आउटसाइड देयर वर्क भी देखते हो कि उनका वर्क एथिक कैसा है, उनकी फिटनेस कैसी है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, ऑटोमेटिकली आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स मोटिवेट हो जाएंगे और उस सेलिब्रिटी को और ज़्यादा पसंद करने लग जाएंगे. इन शॉर्ट, आई रियली डू नॉट सी अ पॉइंट इन हेटिंग ऑन एनी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर जस्ट बिकॉज उनका फैन बेस बहुत टॉक्सिक है. आई डोंट नो हाउ इट रियली साउंड्स. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी राय. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अनपॉपुलर ओपिनियन नंबर 2, एंड दिस इज समथिंग आई एम प्रीटी श्योर आप लोग मुझसे ज़रूर अग्री करोगे, दैट OTT is dying a slow death. I'm not saying कि OTT completely flop हो रहा है या कोई भी वेब शो या ऑनलाइन कोई फिल्म नहीं चल रही है, but according to me OTT is really dying a slow death, especially Indian OTT space, because एक तो इतने सारे OTT apps आ गए हैं, because you want variety in content, you want variety in entertainment, right? तो OTT प्लेटफॉर्म्स इतने सारे आ गए, शोज इतने सारे आ गए, खिचड़ी एक तो इतनी सारी बन गई है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कौन सा शो अच्छा है कौन सा शो बुरा है, किस शो के बहुत अच्छे रिव्यूज़ है किस शो के बहुत अच्छे रिव्यूज़ नहीं है, कौन सा शो मेरे लायक है, सो मेनी थिंग्स.
Also, the main issue is not the variety of OTT platforms or the variety of content that is there in the OTT space, but हर एक अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म भी ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके की कहानी परोस रहा है. OTT platforms and web shows have become so similar and so alike, एंड हर एक OTT प्लेटफॉर्म का अपना एक टाइप ऑफ कंटेंट होता है. आई मीन नथिंग अगेंस्ट इट, बट इट हैज जस्ट बिकम टू मीडियोकर. आजकल इंडियन OTT पे क्या देखने को मिल रहा है मोस्टली? या तो डार्क क्राइम थ्रिलर्स, या डार्क गैंगस्टर ड्रामाज, या तो चीजी कॉलेज रोम कॉम्स, या तो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी समथिंग समथिंग, या तो जो मेड इन हेवन टाइप की सीरीज होती है जिसमें चीटिंग एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड अर्बन लाइफ. नथिंग अगेंस्ट इट, बट मोस्टली वैसे वाले जॉनरास. नथिंग रियली न्यू, नथिंग रियली ओरिजिनल. अगर कुछ ओरिजिनल है, ओरिजिनल वेब शोज हैं या ओरिजिनल कुछ बहुत बढ़िया है, देन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. लेकिन आजकल स्पेशली इन द इंडियन OTT स्पेस देयर इज़ नथिंग रियली ओरिजिनल एज सच कि हाँ देखने का मन करे. जैसे कि अगर इंडियन OTT कुछ साई-फाई शो बनाता है, देन आई वुड लव टू वॉच इट. या इंडियन OTT कुछ बहुत ही एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाता है, देन आई वुड लव टू वॉच इट. Amazon प्राइम फिर भी अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा बढ़िया है, लेकिन अगेन ज़्यादा शोज है नहीं, और जो शोज है वो भी सिमिलर पैटर्न के ही है. एंड बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज एंड स्टैंड अप शोज है Amazon प्राइम पे जो कि अच्छे हैं, लेकिन ओके फाइन रेपिटेटिव से है. आई डोंट नो, इंडियन OTT आई थॉट वाज लाइक द पिनिकल of revolution in Indian entertainment, but somehow Indian OTT has also become like Bollywood की जो चल रहा है उसको ही रीपैकेज करके चलाते रहो. Number 3, now this is going to be a very very controversial topic, and I'm not targeting all YouTubers, but many YouTubers who are film critic YouTubers or mostly cover pop culture and films. कई ऐसे film critic YouTubers मैंने देखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है. एंड बाय टॉक्सिक आई एम नॉट सेइंग कि वो इंटरनेट पे गंदगी फैलाते हैं. वो लोग कई बार क्या करते हैं कि अगर उनका एक फेवरेट एक्टर होता है तो उनकी फैन सर्विस में इतना लग जाते हैं कि उनका ऑलमोस्ट हर काम, चाहे वो कितना भी मीडियोकर क्यों ना हो, वो उनको इतना हाइप देंगे ना, पूजा करने लग जाएंगे जस्ट बिकॉज कि अरे उनका फेवरेट सुपरस्टार है. ये मैंने कई यूट्यूबर्स के साथ देखा है जो फिल्म्स को या पॉप कल्चर को कवर करते हैं. एंड बिलीव मी, इट जस्ट बिकम्स अकॉर्डिंग टू मी इट्स सच अ हेडेक टू डिबेट विद देम ऑल्सो ना. मतलब आपको काउंटर करने का मन भी नहीं करता ऐसे यूट्यूबर्स को, बिकॉज इट्स जस्ट सो ब्लेटेंटली ऑब्वियस. या तो अपनी आइडियोलॉजी इम्पोज कर रहे होते हैं, या तो वो एक एक्टर का PR मशीनरी बनने में इतने व्यस्त हो जाते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता है कि मीडियोकर वर्क क्या होता है और अच्छा काम क्या होता है. मतलब ये मूवी रिव्यूअर्स कम और उस सुपरस्टार के प्रचार करने वाले ज्यादा बन जाते हैं. एंड इट्स ओके अगर आपका कोई फेवरेट सुपरस्टार है या अगर आपको एक तरीके की फिल्में बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ब्लाइंडली हाइप तो मत करो ना जस्ट बिकॉज उस फिल्म में आपका फेवरेट सुपरस्टार है, या वो फिल्म आपकी आइडियोलॉजी पे फिट बैठती है, या वो फिल्म साउथ की फिल्म है या बॉलीवुड की फिल्म है या किसी भी तरीके की फिल्म है. नंबर 4, अगेन अ वेरी हार्श पॉइंट, अगेन अ वेरी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट अनपॉपुलर ओपिनियन. एंड आई नो इस अनपॉपुलर ओपिनियन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिलने वाला है, बट लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस आउट वेरी लाउडली. The death of Sushant Singh Rajput did not do anything better in Bollywood. Or should I say the aftermath of the whole Sushant Singh Rajput death has not made things any better in Bollywood. Sushant Singh Rajput's demise was supposed to be a lesson for all of us about mental health, a debate about nepotism, what kind of content is Bollywood producing, वगैरह वगैरह. लेकिन all I see is more star kids are being launched, more star kids are being promoted, star kids को और फिल्में मिल रही है. नेपोटिज्म चाहे कितना भी गंदा हो, लोग नेपो किड्स को कितना भी ट्रोल करे, लेकिन पब्लिसिटी फिर भी मिल रही है.
उनके बारे में बातें फिर भी लोग कर रहे हैं। फिल्मों के नाम पे वही घिसी पिटी मसाला फिल्में आ रही है, कुछ दो चार बहुत अच्छे रोमांस फिल्म्स आ रही है, लेकिन ओवरऑल ज्यादा कुछ खास हो नहीं रहा है। बॉलीवुड आउटसाइडर्स के नाम पे मोस्टली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपनी फिल्म और अपने शोज में ले रहा है। टीवी एक्टर्स या तो बिग बॉस कर रहे हैं, या कोई डांस रियलिटी शो कर रहे हैं, या तो टीवी सीरियल कर रहे हैं, या तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, या तो अपना सिंपल सा एक व्लॉग चैनल खोल के बैठे हुए हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद कोई भी फर्क नहीं आया है बॉलीवुड में। और जो ये लोग ना कई बार ऑनलाइन कुछ गवार लोग ये बोलते हैं ना कि अरे बॉलीवुड का तो डिक्लाइन हो गया, सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड को कर्स कर दिया, अब तो बॉलीवुड का डाउनफॉल हो गया है, बॉलीवुड तो खत्म हो गया है। लेट मी टेल यू समथिंग, आप लोग हो, मैं ये लिख के बोलती हूँ, आप लोग हो, क्योंकि कई लोग अभी भी थिएटर में जाके फिल्में देख रहे हैं, चाहे बहुत कम नंबर ही सही, लेकिन धीरे धीरे करके लोग थिएटर में जा रहे हैं। चाहे वो साल में एक फिल्म के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन लोग धीरे धीरे करके थिएटर में आ रहे हैं। और फिर जो मेंटल हेल्थ के अराउंड जो डिस्कशन होनी थी, वो टॉपिक तो कम्प्लीटली साइडलाइन हो गया। हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, स्टार किड्स को ट्रोल कर रहे हैं, जिनसे उनकी पब्लिसिटी और बढ़ जाती है, जिनसे उनके बारे में लोग और बात करते हैं, उनकी फिल्मों के बारे में लोग और बात करते हैं, फिर लोग उनकी फिल्में देखने जाते हैं, फिर उनकी फिल्में देखने के बाद उनको और ट्रोल करते हैं, जिनसे उनकी पब्लिसिटी और बढ़ती है, और लोग इन जनरल फिर और बात करने लग जाते हैं, उनका हाइप और ज्यादा मार्केट में बढ़ जाता है, उनको फ्री की पब्लिसिटी मिल जाती है। अदरवाइज लोग घिसी पिटी मास मसाला एक्शन फिल्म देख के खुश हो जाते हैं। ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मी कुछ नहीं हुआ है। नंबर 5, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ओपिनियन एंड आई डोंट नो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई पर्सनली डू नॉट माइंड रीमेक्स, ठीक है। मैं ओके, आई मे नॉट बी अ वेरी बिग फैन ऑफ द कल्चर ऑफ रीमेक्स, इनफैक्ट आई हेट रीमेक्स, लेकिन अगर कोई रीमेक बहुत ही अच्छे से बना है then I don't mind watching it। अगर फिल्म में सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, फिल्म की कहानी को ज़्यादा कॉपी नहीं किया गया है बल्कि ओरिजिनलिटी डाली गई है, थीम उसका यूनिवर्सल है या पूरे देश भर में वो थीम को अप्लाई किया जा सकता है या पूरी दुनिया भर में उस थीम को अप्लाई किया जा सकता है, देन आई डोंट माइंड पर्सनली वॉचिंग इट। आई नो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन I'll just put it across like this. Not all remakes are bad and not all remakes have to be completely unoriginal. अगर theme intact है, अगर messaging intact है, then I don't mind watching it. Tomorrow let's take हॉलीवुड जो है वो हमारी किसी भी ओरिजिनल फिल्म का रीमेक करता है, लेकिन वो अपने स्टाइल से प्रेजेंट करता है, अपने कल्चर को अमेरिकन कल्चर को ध्यान में रख के वो प्रेजेंट करता है, और थीम इंटैक्ट हो, मैसेजिंग इंटैक्ट हो, मैसेजिंग यूनिवर्सल हो, देन इट कैन बी अ गुड फिल्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, number 6, and this is going to offend a lot of TVF fans, but I will just say it anyways. Panchayat series has lost its charm. Panchayat was and is still one of my personal favorite shows, and I am sure कि आप लोगों को भी पंचायत सीरीज जरूर पसंद आई होगी। पंचायत सीजन 1, 2 and 3 were pretty entertaining and I enjoyed watching those seasons. लेकिन जो सीजन 3 के बाद जो सीजन 4 है, I don't know, I just found it too tiring, too repetitive and कई बार बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ लग रहा था वो मुझे। और तो और किसी भी कैरेक्टर की ना ग्रोथ हमको नहीं दिख रही है, ना तो अभिषेक त्रिपाठी की कोई ग्रोथ देखने को मिल रही है, रिंकी की कैरेक्टर की कोई ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रधान जी के कैरेक्टर का कोई आर्क या कोई ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, मंजू देवी के कैरेक्टर की कोई ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिल रही। सब कैरेक्टर्स मोस्टली ऑलमोस्ट कैरिकेचरिश बन चुके हैं, जो कि ठीक है अगर आपको एंटरटेनिंग बनाना है, अगर आपको लाइट हार्टेड बनाना है, लेकिन कोई ग्रोथ है नहीं, तो फिर बाद में ना इट जस्ट बिकम स्टेल। एंड देन फिर सीजन 5, सीजन 6, आई डोंट नो कब तक चलेगा ये।
एक प्रॉपर कंक्लूजन नहीं है. सो दैट्स इट. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अनपॉपुलर ओपिनियंस पसंद आए होंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. आपकी क्या राय है मेरे इन अनपॉपुलर ओपिनियंस के बारे में? डू गिव योर थॉट्स एंड सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. प्लीज डोंट हेट मी. वी कैन ऑल हैव अ हेल्दी डिस्कशन. आई विल रिस्पेक्ट all your opinions. Just, please don't hate me. Make sure to subscribe to my channel and make sure to click on the bell icon ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड एंजॉय कीजिए.